इंसान को ना बाय नेचर लालची और नाशुक्रा बोला गया है, और ये किसी वजह से बोला गया है। हम अपनी ज़िंदगी में कंपैरिजन भी अगर करते हैं ना, तो उन लोगों से करते हैं जो हमसे ऊपर हैं। जबकि इस्लाम के अहकामात पे, अगर आप दीन के अहकामात पे देखें, तो मोमिन को, मुसलमान को कभी डिप्रेशन ना हो अगर वो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दे, और वो काम ये है कि वो कंपैरिजन तो करे, अपना मुआवजना तो दूसरों से वो करे, लेकिन उन लोगों से जो उससे नीचे हैं। आपको सारी ज़िंदगी किसी चीज़ की ना कमी होगी और ना आपको कभी डिप्रेशन होगा। आपने ये सोचा कि आपका ये जो तंग करने वाला बच्चा है वो कई बांझ माओं का ख्वाब है, या आपके पास सिर्फ औलाद का होना वो ना जाने कितने माँ बाप का ख्वाब है। वो इसके लिए मन्नतें, मुरादें, पैसे, दुआएं, इबादतें, ना जाने क्या कुछ करते हैं कि या अल्लाह हमें औलाद दे दे, लेकिन आपको ये नहीं समझ आती। और इसी तरह आपका जो छोटा सा घर है वो ना जाने कितने बेघरों का ख्वाब है, जो आपको छोटा लगता है ना, और वो छोटा इसलिए लगता है कि आपकी नज़र में कोई बड़ा घर है। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो कितने ज़्यादा बेघर लोगों का ख्वाब है? वो सिर्फ ये छोटा सा घर, एक छत, एक कमरा वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी कहीं से उनको मिल जाए। और इसी तरह आपके ये जो थोड़े से पैसे हैं, जो आपको थोड़े से लगते हैं, ये ना जाने कितने सारे कर्जदारों के लिए बहुत सारे पैसे हैं, और उनके लिए ख्वाब है ये पैसे। उनके पास इतने पैसे होना ये उनका ड्रीम है ये। लेकिन आपको थोड़े इसलिए लगते हैं कि आपकी जो नज़र है वो शायद ज़्यादा पैसों के ऊपर है। और इसी तरह आपकी ये जो छोटी सी खुशी है, ये ना जाने कितने ज़्यादा गमज़दा और उदास लोगों का ख्वाब है, जिनकी ज़िंदगी से खुशी गुजरी नहीं होती, उन्होंने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया होता। क्यों? उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती नहीं हैं, उनकी ज़िंदगियों में वो लोग ही नहीं होते जो उनको खुशियाँ दें। लेकिन आपको ये खुशी इसलिए महसूस नहीं होती कि आपकी नज़र किसी ऐसी खुशी पे है जो किसी दूसरे के पास है, आपको अपनी खुशी नज़र नहीं आती। और इसी तरह अल्लाह ने जो आपको ये सेहत दी हुई है, आपको ये जो तंदुरुस्ती दी हुई है, ये ना जाने कितने ज़्यादा बीमार लोगों का ख्वाब है। वो आपके जैसी सेहत चाहते हैं, वो आपके जैसी ज़िंदगी चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपको ये तंदुरुस्ती और सेहत क्यों महसूस नहीं हो रही? आप इस पे शुक्र क्यों नहीं करते कि आपका सेहत को छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका ख्याल है, और वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में है। और इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कोई रंग नहीं देखा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते। आपने देखा है। और आप ये भी नहीं जानते शायद कि कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। इसलिए नहीं कि वो बोलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वो बोल नहीं सकते। वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, वो देख नहीं सकते। और आप तीनों में से नहीं हैं। आपने तो कभी इस चीज़ पर भी शुक्र अदा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कमतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना मुआवजना किसी ऐसे शख्स से कर रहे हैं जो शायद आपसे हर चीज़ में ज़्यादा है, बड़ा है। और क्या आपने ये भी कभी नहीं सोचा कि आप ही के जितने कितने ऐसे नौजवान लोग हैं जिनकी ये ज़िंदगी जेलों के अंदर और कैद खानों के अंदर उनकी ये जवानी गुजर रही है, मुशक्कत करते हुए गुजर रही है। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके घर में खड़ी गाड़ी, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, आपके घर के अंदर जो फ्रिज है, आपके घर के अंदर जो सहूलियात हैं, वो दूसरे लोगों के लिए ख्वाब हैं। वो सोच भी नहीं सकते गाड़ी रखना, वो सोच भी नहीं सकते फ्रिज रखना, वो सोच भी नहीं सकते 3 वक्त की लगातार रोटी खाना। और आखिर में मैं आपको आपकी औकात बता दूं कि ये जो एक नवाला भी आप खाते हैं ना, ये आप अपने पैसे से नहीं, ये अल्लाह के कुन से, ये खुदा की रजामंदी से और अपनी किस्मत से खाते हैं आप। वरना न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन उनके हलक से निवाला तक अंदर नहीं गुजरता, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी होती है या उनको जायके का ही पता नहीं चलता। हमेशा याद रखें, जिस चीज़ में अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो, अगर इसमें भी अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो ना, तो यही निवाला आपकी जान ले सकता है। लेकिन हम लोग ये शुक्र क्यों करेंगे? क्योंकि शायद हमने तो ये चीज़ें अपने बलबूते पे हासिल की हैं। हम सबको यही लगता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।